तो पहले देखते हैं कि अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ न्यूट्रल सिलेंडर। ये एक न्यूट्रल सिलेंडर है, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 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 न्यूट्रल सिलेंडर है। तो मतलब अगर सिलेंडर को मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये न्यूट्रल सिलेंडर हो गया भाई, ठीक है। अब इससे मतलब कुछ डिस्टेंस पे, कुछ नहीं, ठीक ठाक डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है विच इज प्लस क्यू, विच इज प्लस क्यू, ठीक है। तो हमने यहां पे एक चार्ज रख दिया जो प्लस क्यू है, और डिस्टेंस कितना है, ये अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये x है। क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया हुआ है, ट्राई भी किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है कि भाई जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज v, वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन, इट इज v। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये v है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि यूजिंग सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस, बहुत कम है वॉल्यूम, फाइंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड द सिलेंडर कंसिडरिंग द केसेस। फर्स्ट केस में साहब कह रहे हैं आपसे कि द सिलेंडर इज मेड ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल एंड द सिलेंडर इज मेड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। बहुत सही सवाल है ना। दिमाग भी यूज करना है और ऑब्वियसली बेसिक फंडे भी यूज करने होंगे आपको, ठीक है। तो ये फ्रीडम मिली आपको कि सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस आप लेके आ सकते हो, है ना। तो सबसे पहले मैं इस पे आता हूं कि अगर हम बात करें कि ये कंडक्टर होता तो, मतलब हम पहले सिचुएशन पे आते हैं, हम फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं कि अच्छा ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो क्या, तो देखो सिलेंडर है तो सिलेंडर के दोनों बेस वाले सरफेस पे, दोनों बेस मतलब बेस इन द सेंस बेस एंड टॉप, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। बात समझ आ रही है? यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और यही पक्की बात है क्योंकि बहुत छोटा है सिलेंडर, तो इसके अंदर नेट फील्ड जीरो रखना है। कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो भाई कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो कैसे हो सकता है, क्यू की वजह से तो एक फील्ड है, तो क्यू की वजह से जो फील्ड होगा उसको मैंने इधर दिखा दिया, विच इज E1। सिलेंडर छोटा सा है बट आपको दिखे इसलिए मैंने साइज बड़ा किया हुआ है ना। तो अब ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस फील्ड होगा जो ऑपोजिट होगा, ये इसको मैं E2 लिखता हूं। ये क्या हो गया, E1 क्या हो गया, ड्यू टू क्यू हो गया, ड्यू टू क्यू हो गया, और ये E2 क्या हो गया, E2 ये ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो अगर यहां पे Q1 आया है माइनस, तो यहां पे प्लस Q1 आ जाएगा, ठीक है। अब कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है तो भाई नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, तो ई नेट को क्या लिखना पड़ेगा, जीरो, बिकॉज दिस पॉइंट P इज टेकन इनसाइड द कंडक्टर। तो शील्डिंग इफेक्ट, यस। तो ऐसा होने के लिए आपको करना पड़ेगा E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। E1 पक्के तौर पे E2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई। अब हम E1 को क्या लिख सकते हैं, कि Q बाय एक्स स्क्वेयर, क्योंकि सिलेंडर छोटा है तो डिस्टेंस हमने यहां तक x, तो मतलब यहां तक का भी x लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखो ये दो प्लेट्स हो गए, प्लेट्स मतलब दो शीट हो गया, मतलब इसको आप ऐसा दिखाओगे कि एक पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों की वजह से जो फील्ड होगा वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ड्यू टू नेगेटिव एंड ड्यू टू पॉजिटिव, और ये दोनों मिल करके हमें E2 दे रहा है। तो E2 को क्या लिखेंगे, E ड्यू टू नेगेटिव प्लस E ड्यू टू पॉजिटिव। अब ये शीट है तो शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दीजिए आप। तो अगर आपने ऐसा लिखा, सो इट शुड बी लाइक KQ बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू KQ बाय एक्स स्क्वेयर। अब E माइनस और E प्लस दोनों बराबर होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब सिलेंडर का एरिया हम लोग A एज्यूम कर लेते हैं, सिलेंडर का एरिया हम लोग क्या करते हैं, A एज्यूम कर लेते हैं। A इज द एरिया, एरिया कौन सा, बेस एरिया, मतलब ये सर्कुलर पार्ट वाला एरिया,
सिलेंडर के लिए ये एरिया हमने ए एज्यूम कर लिया, तो भाई ये भी क्या होना चाहिए, ए एज्यूम कर लेंगे, तो लेंथ भी एज्यूम कर ही लो एल। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम को ए इंटू एल लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम को ए इंटू एल लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखो तो सिग्मा अपॉन टू टू कैंसिल हो गया, तो मैं इसको अपॉन ए, तो Q1 अपॉन ए इज द चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ आ रही है बात। तो चार्ज कितना इंड्यूस्ड हुआ है Q1, उसका मैग्नीट्यूड आ गया ए एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन एक्स स्क्वेयर। यहां तक बात समझ आई। अब अगर आप सिलेंडर को देखो ना, तो ये छोटा सा सिलेंडर तो है ऐसा, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस 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 माइनस, और एक साइड पे प्लस प्लस है, और बहुत छोटा सिलेंडर है, तो क्यों ना मैं इसको डाइपोल एज्यूम कर लूं बॉस, माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक डाइपोल तो एज्यूम कर ही सकता हूं, विथ डाइपोल मोमेंट, विथ डाइपोल मोमेंट क्यू इनटू एल, वेयर एल इज द लेंथ। बात समझ आई। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो अरेंजमेंट था ना, ये पूरा अरेंजमेंट इसमें कन्वर्ट हो गया कि नाउ वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू हियर, जो मैंने इधर रखा है प्लस क्यू, कैसा, यस कैपिटल क्यू, ठीक है, एंड एक डाइपोल है यहां पे, एक डाइपोल है यहां पे देखो, ठीक है, हैविंग डाइपोल मोमेंट p, ठीक है। तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, उधर, क्योंकि नेगेटिव इधर हो रहा है, पॉजिटिव उधर हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है देख लो, अब मतलब इधर माइनस की और इधर पे, तो फोर्स जो लगेगा वो इधर लग जाएगा F, और इस फोर्स को मैं सिंपली Q इंटू फील्ड ड्यू टू दैट डाइपोल लिख सकता हूं क्या, और डाइपोल के एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला 2kp अपॉन आर क्यूब होता है, मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा। दिस इज द फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस, दिस इज द फील्ड, पी के ज़्यादा अच्छा होगा नहीं, 2pk अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ आ रही है। अब हम लोग देखो फोर्स तक पहुंच गए, अब थोड़ी सी तसल्ली आई होगी अब, ठीक है। और आप में से कितने लोगों ने पहले कर लिया है तो प्लीज़ बताइएगा। तो दिस F शुड बी इक्वल टू Q इंटू ई के लिए 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, यहां तक ठीक है, इंटू P के प्लेस पे Q इंटू एल, तो L तक तो ठीक है। Q हमने कैलकुलेट किया है बॉस, Q मतलब Q1, Q मतलब Q1, तो देखो Q1 कैलकुलेट किया है, A एप्सिलॉन नॉट K, देखना A एप्सिलॉन नॉट Q, तो A एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वेयर, और K को हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं अगेन। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो जो आंसर होगा दिस फोर्स वुड बी A इंटू एल इज V, तो वी क्यू स्क्वेयर अपॉन देखो 2 इंटू 4 8 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एक्स पावर 5। तो देखो पहला बन गया कि जब वो सिलेंडर था कंडक्टिंग, तो कैसे कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है बहुत एडवांस के लिए, वो बिल्कुल सॉल्व होता है। तो ऐसे सारे लोगों को मैं बार बार एक एग्जाम्पल के साथ बोलना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने का फायदा है एडवांस के लिए, पाथ फाइंडर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पाथ फाइंडर ओनली बॉस, ठीक है, वेरी गुड। बाकी आप समझदार है, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं भूल गया बोलना, मतलब बार बार मुझे बोलना पड़ेगा, है ना। सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि अब वो कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर जैसा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है बॉस, है ना। तो देखो अब क्या फंडा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर है तो यहां जो फील्ड होगा, देखो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन आर गिवन है। तो यहां पे बाहर चार्ज हमने रखा हुआ है भाई, बाहर चार्ज हमने रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे, भाई यहां से डिस्टेंस है, मतलब वहां से डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं, तो ये एक्स, तो भाई इसकी वजह से जो सिर्फ फील्ड होना चाहिए वो ई नॉट होना चाहिए।
तो ई नॉट लिख दीजिए, या पहले मैंने क्या लिखा तो वही लिखते हैं, E1 लिखा था शायद हमने, E1 वही लिखो, है ना। बॉस मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ सिखा पाऊँ, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर लाइक कमेंट। तो E1 को हम लिख सकते हैं के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर, लेकिन अब जो इसको मिल रहा होगा ना वो ई डैश मिल रहा होगा, और ई डैश कितना होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर है बॉस, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है ये, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है तो नेट फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, तो ई डैश को E1 अपॉन एप्सिलन आर लिखेंगे, E1 अपॉन एप्सिलन आर। क्यों भाई, वाई एप्सिलन, ये फॉर्मूला होता है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाएंगे तो नेट फील्ड रिड्यूस हो जाएगा और वो इतना होगा। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि इसके पीछे फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन आ गया, तो एग्जिस्टिंग जो ओरिजिनल फील्ड था इट वाज ई डैश, ठीक है, देखिएगा ये E1 वाई ई डैश, ओरिजिनल फील्ड कितना था E1, तो E1 माइनस EP, नेट फील्ड जो आया, नेट फील्ड जो आया इट इज ई डैश। बात समझ आ रही है, तो ई डैश कितना है भाई, E1 माइनस EP, E1 माइनस EP, ई डैश को क्या लिख सकते, E1 माइनस EP। तो अब देखो ई डैश कितना है, E1 बाय एप्सिलन आर, E1 माइनस EP ड्यू टू पोलराइजेशन, अब यहां पे मानते हैं एक एंड पे, पहले एंड पे जो चार्ज आया उसको हमने QP एज्यूम कर लिया, तो माइनस QP, और दूसरे एंड पे जो आया प्लस QP ड्यू टू पोलराइजेशन माइनस, और यहां पे क्या आ गया प्लस। तो ड्यू टू पोलराइजेशन अगर एक तरफ माइनस आता है तो हमें क्या लिखना चाहिए, देखना बीच में जो फील्ड होगा ड्यू टू पोलराइजेशन QP, तो QP अपॉन A इंटू एप्सिलन नॉट, फिर से वही चीज, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन नॉट इंटू 2 लिखेंगे, तो QP के लिए क्या लिखोगे, QP अपॉन A इज द डेंसिटी, तो ऐसा लिख सकते हैं, QP के लिए क्या हो गया, डेंसिटी अगर लिखना है तो QP अपॉन A। अब दो फील्ड है भाई, नेगेटिव भी इधर ही फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव भी इधर ही फोर्स लगाएगा, तो नेट फील्ड जो आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, QP अपॉन A एप्सिलन नॉट, बिल्कुल पहले के तरीके से। पहले कंडक्टर था, Q1 चार्ज माइनस प्लस Q ड्यू टू पोलराइजेशन अभी चार्ज है, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो QP शुड बी इक्वल टू A एप्सिलन नॉट, E1 कॉमन ले लेंगे, E1 कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 माइनस, तो मतलब एप्सिलन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलन आर। E1 का वैल्यू हमें पता है, यस पता है, तो QP शुड बी इक्वल टू A एप्सिलन नॉट E1, ठीक है जी, K, तो E1 तो हमें पता लग गया बॉस, है ना, तो E1 के प्लेस पे क्या रखोगे, E1 इज KQ बाय एक्स स्क्वेयर एप्सिलन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलन आर, ठीक है। तो अब फिर से हमारे को QP मिल गया, अब फिर से मैं उसको डायपोल सोचूंगा, फिर से मैं इसको एक डायपोल सोच लूं, तो डायपोल सोचूंगा तो माइनस QP प्लस QP, तो जो डायपोल मोमेंट होगा QP इंटू L, तो यहाँ पे जो फील्ड हो जाएगा प्लस Q के पॉइंट पे जो फील्ड होगा उसको क्या लिख सकते, देखो अभी तुरंत हमने यूज किया फॉर्मूला 2kp बाई एक्स क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो E इंटू क्यू हो जाएगा, तो Q तक तो ठीक है, E के प्लेस पे क्या रखोगे, ये रखोगे, तो क्या रखोगे, E के प्लेस पे ये रख दोगे, तो 2 इंटू के मतलब 4 पाई एप्सिलन नॉट, 4 पाई एप्सिलन नॉट, ठीक है ना, K के प्लेस पे 4 पाई एप्सिलन नॉट रख दिया हमने, 2 रख दिया हमने, Q रख दिया P एंड एक्स क्यूब, P के प्लेस पे ये रखेंगे L इंटू QP के प्लेस पे A एप्सिलन नॉट Q बाय एक्स स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलन आर, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं बॉस, ये चला गया, कुछ जल्दबाजी में कैलकुलेशन छूट जाता है, मिस वेनेजुएला नहीं, मिस क्या कर सकते हैं, एरर इन राइटिंग, यस। एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ से क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वेयर
ठीक है, एल इंटू ए वॉल्यूम एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन, देखो 8, अरे ये 8 इसको मिला करके 8 हुआ है ना, 2 से ये 4 हुआ होगा तो 2 होगा, 2 इंटू 4 8, ठीक है ना 8। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब, एक्स पावर 5 पाई एप्सिलॉन गया एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन आर, तो ये रिजल्ट आया। तो देखो एक छोटा सा सवाल लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने साथ लेके बैठा है ना बॉस। मैं कह सकता हूँ पूरे दावे से मैंने भी बहुत टाइम तक पढ़ा है, बट ये जो है ना ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का, रिवीजन के साथ साथ कंट्रोल ओवर द कॉन्सेप्ट्स पाने का, ठीक है। मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप मतलब जो स्किल्स है ना आपकी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, ओवरऑल जो फिजिक्स है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगी बॉस, ठीक है। तो शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके कमेंट्स आपको पता है मतलब ऑक्सीजन है मेरे लिए बॉस, आप जब लिखते हो मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो चलिए बॉस मिलते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर एक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, टाइम के लिमिटेशंस हैं बट कोई इशू नहीं है ना, हम बेहतर करते रहेंगे, ठीक है सर, ओके।